श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। आनंद रस रत्नाकर 6 नवंबर। सती द्रौपदी नहीं, साहिब सिंह कहाँ है? वो तो स्कूल जाता है ना। सती द्रौपदी आज का पृष्ठ है। परम पूज्य महाराज श्री जब गीता प्रेस में थे तब एक ग्रंथ उन्होंने लिखा, महाभारत से उसका संकलन किया और ग्रंथ का नाम था सती द्रौपदी। तो मैं दक्षिण में था तो ये ग्रंथ हमको मिला, किसी ने दिया हमें, तो हमने उसको पढ़ा। तो उसमें नियम संबंधी बातें जिस पृष्ठ पे थी उसको एक जगह हमने किया। तो 45, 46, 50 और 108 ये 4 पृष्ठों की सामग्री, यानी 4 पृष्ठों में कहीं कहीं जो भी बातें थी नियम के संबंध में, तो उसको फिर यहाँ संकलित करके महाराज की कृपा से एक बहुत ही सुंदर शिक्षा जो महाराज श्री दे रहे हैं हम लोगों को, हमारे जीवन को हम किस प्रकार आगे बढ़ाएं, किस प्रकार उन्नति करें अध्यात्म में, इसके लिए ये आज का पृष्ठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। शीर्षक है नियम की महिमा एवं जीवन में नियम की आवश्यकता। परम पूज्य महाराज जी कहते हैं, लोग चाहते तो यही हैं कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का बंधन न रहे, हम सब प्रकार के बंधनों से मुक्त रहें, परंतु ऐसी स्थिति प्राप्त करने का साधन लोगों की समझ में सुगमता से नहीं आता। तो इच्छा तो सबकी है कि हम सब प्रकार के बंधनों से मुक्त रहें, किसी भी प्रकार का बंधन हमारे जीवन में न रहे। ठीक है, अच्छी बात है, पर महाराज कह रहे हैं कि उसके लिए साधन जो है वो हमें क्या करना है, वो अगर हम समझावें तब भी उसको सुगमता से समझ में नहीं आता। क्योंकि उनको लगता है कि ये जो साधन समझाया जा रहा है वो तो खुद ही बंधन है, तो साधन जब बंधन है तो हम बंधन से मुक्त कैसे होंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति प्राप्त करने का साधन लोगों की समझ में सुगमता से नहीं आता। यानी इसको बहुत श्रद्धा पूर्वक कि भाई गुरु ने हमको ये कह दिया है और ये हमको करना ही है, इस प्रकार से व्यक्ति कर लेगा तब भी उसको अंदर उसमें प्रवेश हो जाएगा। अथवा बहुत बुद्धिमान होगा तब भी जो आगे बात महाराज जी समझा रहे हैं वो समझ में आ जाएगी, तब वो उस बात को, साधन को अपना लेगा। पर साधन को अपनाएंगे ही नहीं तो फिर वो बंधन से मुक्त होना वो तो असंभव है। सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति का साधन एक के साथ बंध जाना है। अरे हम तो चाह रहे हैं कि किसी प्रकार का बंधन न रहे, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त रहे। फिर आपने ये लगा दिया एक टंटा कि एक के साथ बंधना पड़ेगा। तो एक के साथ तो कहेगी, पति कहेगी कि, तो पति कहेगा कि पत्नी के साथ हम बंधे ही हैं, है ना। पत्नी कहेगी पति के साथ नहीं, एक के साथ नहीं बंधे हैं। क्योंकि पत्नी अगर पति के साथ बंधी है तो वो सास ससुर के साथ भी बंधना पड़ेगा, उसको बच्चों के साथ भी बंधना पड़ेगा, है ना, उसको जेठ के साथ भी बंधना पड़ेगा, ननद के साथ, है ना, जो भी है मतलब परिवार वाले। तो इसलिए वो एक के साथ नहीं बंधी है ना, या एक के साथ नहीं बंधा है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि ये एक के साथ बन जाना है, इसको भी महाराज जी को समझाना पड़ेगा। जीवन को सब बंधनों से छुड़ा लेने का साधन उसे किसी नियम में बांध देना है, जीवन को नियम के अधीन कर देना। तो यहाँ नियम क्या बनाया फिर एक के साथ बांधने में? तो इसको महाराज जी ने थोड़े दिनों पहले कहा था कि ये राग द्वेष से हटाने के लिए भी युक्ति होती है और वह भी सीखनी पड़ती है। 308 में एक कल्पित पदार्थ में राग करो, ये जो संसार के ठोस पदार्थों में राग द्वेष है वह मिट जाएगा। तो एक कल्पित पदार्थ क्या है? तो कह रहे हैं इसका नाम उपासना है। तो उपासना का मतलब ईश्वर से बंधना। तो ईश्वर से जब बंधेंगे तो ईश्वर को आप कल्पित क्यों कह रहे हैं? ईश्वर को कल्पित इसलिए कह रहे हैं कि ईश्वर, क्योंकि यहाँ तो सबसे तुम मुक्त होना चाह रहे हो ना,
तो ईश्वर से भी हम तुमको हमेशा हमेशा के लिए नहीं बांध रहे हैं, हम तुमको इसलिए ईश्वर से बांध रहे हैं कि ईश्वर से बन जाओगे तो और सबसे छूट जाओगे, और फिर बाद में जब ईश्वर के स्वरूप का विचार करोगे तो समझ में आएगा कि ईश्वर का और मेरा स्वरूप एक ही है, तो फिर वो बंधन कहाँ रहा। तो ये इसलिए महर्षि कह रहे हैं एक के साथ बन जाना है, वो बताएंगे गुरु लोग। यहाँ तो इतना ही बता रहे हैं कि अभी एक के साथ बन जाना भी तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, तो पहले क्या करो कि जीवन को सब बंधनों से छुड़ा लेने का साधन उसे किसी नियम में बांध देना है। तो अब नियम तो एक नियम थोड़ी रहेगा, नियम तो बहुत सारे रहेंगे। तो जीवन को नियम के अधीन कर देना, आलस्य और प्रमाद को सदा के लिए विदा कर देना है। नियमित हो जाना अर्थात प्रपंच के अनेक झंझटों से छूट जाना है। नियम जीवन की सब बुराइयों को पीस कर गलाकर एक ऐसे सांचे में ढाल देता है कि वे आमूल चूल परिवर्तित होकर भलाइयों के रूप में बन जाए। तो इसमें महर्षि का ऐसा कहना है, अन्यत्र लेख में समझाया है, एक जगह क्योंकि सब बातें नहीं आ सकती, तो एक होता है महासंकल्प और एक होता है उस महासंकल्प को पूर्ण करने के लिए छोटे छोटे अन्य संकल्प। तो महासंकल्प क्या हुआ, हम गुरु से बंध गए अथवा हम ईश्वर से बंध गए, तो अब ये लालच बैठ गए आके हमारे सामने, है ना, अब हम इनसे बंध गए। तो अब जब हम इनसे बंध गए तो ये जो गीता में उपदेश दिए हैं वो हमारे लिए अब उसकी आज्ञा का पालन करना हमारा ये हो गया, कर्तव्य हो गया। तो लाला से बंधने का अर्थ है लाला की जो फिलॉसफी है, लाला का जो दर्शन है, लाला के जो उपदेश है गीता में, उससे बंध जाना। तो इसलिए महर्षि का कहना है कि एक महासंकल्प क्या है कि जैसे आश्रम बनाना है तो आश्रम बनाना ये तो हो गया महासंकल्प, पर अब उसके लिए कितना क्या करना पड़ेगा, ईंटा लाओ, लोहा लाओ, रोड़ी लाओ, बजरी लाओ, मिट्टी लाओ, है ना, लकड़ी लाओ, कारीगर लाओ, है ना, जो जितने उसके लिए हैं वो सब करने पड़ेंगे, तब जाके वो महासंकल्प पूरा होगा। तो महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि एक से बंधना पड़ेगा। तो एक से बंधना पड़ेगा, या तो गुरु से बन जाओ या ईश्वर से बन जाओ। तो गुरु से बनना और ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि ईश्वर से व्यक्ति अपना मनमानी करते रहेगा। गुरु जो है वो बताएगा भाई ये गलती तुम कर रहे हो, है ना, ये ठीक करो अपने को। तो अब वहाँ से बंध गए तो फिर उससे क्या हुआ कि महर्षि कह रहे हैं कि जीवन को सब बंधनों से छुड़ा लेने का साधन उसे किसी नियम से बांध देना है। तो हमने बांध दिया अपने को गुरु से, अब वो जीवन को नियम के अधीन कर देंगे गुरु। तो वो गुरु जब जीवन के अधीन कर देंगे, जीवन को नियम के अधीन कर देंगे गुरु, तो उससे क्या होगा कि वो जो आलस्य और प्रमाद हमारा था, वो आलस्य और प्रमाद उसको विदा देनी ही पड़ेगी। वो रहते हुए गुरु के कोई भी उपदेश का हम पालन नहीं कर सकते। तो आलस्य और प्रमाद सदा के लिए विदा कर दिए। अच्छा, तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा, एक और हमारे सामने समस्या थी, प्रपंच के जो झंझट हैं उनसे नहीं छूट पाते थे हम। अब नियमित जब हो गए तो नियमित हो जाने से क्या हुआ कि प्रपंच के अनेक झंझट छूट गए। कैसे छूट गए, मोनू को देखो, है ना कोई समस्या ही नहीं है, अपना आनंद में है, गोवर्धन पहुंच गए। अब कहाँ तो व्यक्ति अमेरिका से आता है ना, तो कुछ समय भाई माता जी के साथ रहे, है ना, भाई के साथ रहे, मामा के साथ रहे, नानी के साथ रहे, कोई कुछ नहीं पहुंच गए गोवर्धन। तो नियमित हो जाना अर्थात प्रपंच के अनेकों झंझटों से छूट जाना है। अच्छा, नियम जीवन की सब बुराइयों को पीस कर गलाकर एक ऐसे सांचे में ढाल देता है कि वह आमूल चूल परिवर्तित होकर भलाइयों के रूप में बन जाए। अब उस दिन वो मोनू जो सुना रहा था, आपने ध्यान दिया कि 2 घंटे सुबह जब हम नियम करेंगे तो वो जो है कृष्ण, वो हमारा बैरोमीटर है। वो कह रहा था बैरोमीटर यानी हमारे पूरे 22 घंटे का कैसा चलेगा अगर वो 2 घंटा बढ़िया हुआ तो पूरा 22 घंटा अच्छा चलना ही चलना है। तो नियम जीवन की सब बुराइयों को पीस गलाकर एक ऐसे सांचे में ढाल देता है। तो अब देखिए वो 16 माला का जो नियम गुरु ने दे दिया, और उसको वो जो व्यक्ति ईमानदारी से कर रहा है, कोई भी, हमें आप, है ना, मोनू का तो मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, तो वो हम करें, तब करना हम लोगों को है नहीं, है ना। हम लोग तो क्या है कि बस ठाकुर जी जो भी करना है ठाकुर जी करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है। तो ठाकुर जी भी चलो ठीक है, कम से कम उनका नाम लेते हैं तो उनको खुशी है, वो तो कर ही देंगे, वो तो छोड़ेंगे नहीं।
है ना। पर ये है कि वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। एक व्यक्ति एक ही जन्म में अपना काम कर सकता है, पर ये जो लाखन हो, हाँ ठीक है। तो कह रहे हैं कि नियम जीवन की सब बुराइयों को पीस गलाकर एक ऐसे सांचे में ढाल देता है। तो अब वो 2 घंटे का हमने नियम लिया, अब वो कह रहे 22 घंटा एकदम बढ़िया जाएगा। तो इसका मतलब जीवन की जितनी बुराइयां थी वो पीस कर गलाकर, और उसने नियम ने क्या किया है, कैसे सांचे में ढाल दिया कि वे आमूलचूल परिवर्तित होकर भलाइयों के रूप में बन जाए। तो बुराइयां जो हैं वो भलाइयों के रूप में बन जाए। ये बहुत बड़ी बात हो गई, यानी सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई जीवन की। प्रपंच के सब झंझटों से छूट गए और आलस्य और प्रमाद वंशा के लिए विदा कर दिया। चलो आगे चलो। अब आगे कुछ महर्षि सावधान कर रहे हैं हमको। क्या, नियम तो ले लिए, पर उसमें हम गड़बड़ियाँ क्या कर रहे हैं, तो वो गड़बड़ी हमें नहीं करनी है। चाहे जो हो नियम, चाहे जो हो नियम नियम ही है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का बहाना बनाकर यदि नियम का भंग कर दिया जाएगा तो वह नियम बार बार टूटता रहेगा। नियम में कभी भी शिथिलता नहीं होनी चाहिए। एक बार नियम टूट जाता है तो उसकी पूरी नींव हिल जाती है। तो एक तो सावधानी दे दी कि नियम टूटना नहीं चाहिए। दूसरा, अपनी प्रतिज्ञा का पालन, नियमों पर दृढ़ता और भगवान का भरोसा। 3 चीज़ें महर्षि ने यहाँ की है। एक तो अपनी प्रतिज्ञा का पालन। तो प्रतिज्ञा का पालन और नियमों पर दृढ़ता, ये 2 अलग अलग क्यों गिनाए? क्योंकि नियम तो हमने प्रतिज्ञा क्या की है, भगवान के प्रति प्रेम हो। प्रतिज्ञा का मतलब प्रार्थना, यहाँ पर प्रार्थना ले सकते हैं। तो प्रार्थना का अर्थ है कि हमारी प्रतिज्ञा ये है, जो विचारक है वो कह रहा है कि हमको ब्रह्मात्मा के बोध हो जाए, हमको आत्म साक्षात्कार हो जाए, है ना। दूसरा जो है वो कह रहा है कि हमको प्रभु के प्रति प्रेम हो जाए। तो ये सब जो है वो तो है हमारी प्रतिज्ञा। अच्छा, उसके लिए हमने नियम लिए, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और वो नियम जो है उसमें दृढ़ता होनी चाहिए, महर्षि ने कहा वो नहीं टूटना चाहिए, उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और तीसरा, भगवान का भरोसा। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, भगवान का पूर्ण भरोसा हो, नियमों पर दृढ़ता हो और प्रतिज्ञा का पालन हो। ये मनुष्य को सब प्रकार की आपत्ति से बचा लेता है। देखते हैं जीवन में बहुत सारी आपत्तियां आती हैं, तो वो आपत्ति से बचाने वाला सूत्र क्या है? ये 3 चीज़ें, भगवान का भरोसा, नियमों पर दृढ़ता और प्रतिज्ञा का पालन। अनेकों प्रकार की विपत्तियों से मुक्त होने का एकमात्र साधन है नियमों में बंध जाना। तो नियमों पर दृढ़ता, ये बीच वाला पॉइंट है। प्रतिज्ञा का पालन इधर और भगवान का भरोसा इधर। तो जो सेंटर है वो सेंटर हमेशा दोनों को लेके रहेगा। जो पक्षी का शरीर है तो उसके दोनों पंख उसके साथ रहेंगे। तो पक्षी का शरीर यहाँ क्या है? नियम पर दृढ़ता। तो नियमों में बंध जाना, ये क्या हो गया? प्रतिज्ञा का पालन भी उसी से हो जाएगा और भगवान का भरोसा भी इसी से हो जाएगा। तो अनेकों प्रकार की विपत्तियों से मुक्त होने का एकमात्र साधन हो गया वो नियमों में बंध जाना। उससे ये दोनों पंख भी आ गए एक साथ। तो जो नियमों का उल्लंघन करके अपने जीवन को मर्यादाहीन और उच्छृंखल बना लेते हैं, वे किसी भी बात पर स्थिर नहीं रह सकते। अब महर्षि को नेगेटिव पॉइंट भी बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कि भाई उनका भी जीवन देख लो, जो कि नियम उनके लिए कुछ है ही नहीं और मर्यादाहीन उनका जीवन है, उच्छृंखल जीवन है। तो उनको हम देखेंगे कि वे किसी भी बात पर स्थिर नहीं रह सकते। तो ये जो है अस्थिरता, वो हमको डर लगता है उस व्यक्ति के व्यवहार, उसके साथ व्यवहार करने में डर लगता है कि ये बोल तो रहा है पर वो टिकेगा नहीं अपनी बात पे। तो इसलिए इन लोगों के नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं, वो हमको अपने जीवन में नहीं आने देना है। तो किसी भी बात पर स्थिर नहीं रह सकते। कौन? जो नियमों का उल्लंघन करते हैं और जीवन को मर्यादाहीन और उच्छृंखल बना लेते हैं। तो ये पॉइंट भी महर्षि ने कह दिया, जिससे कि हम हमारे जीवन में कम से कम ऐसी अस्थिरता यानी विश्वसनीयता हमारे जीवन की लोगों में रहे। लोगों को पक्का पता रहे कि हाँ भाई, अगर स्वामी जी ने या श्याम जी ने या मनोहरी ने ये बात कही है तो पक्की है। जिसके जीवन में नियम नहीं, उसका जीवन श्रृंखलाहीन है। सीधी बात है, वह कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता। अब और भी बातें देख लो, स्थिर नहीं रहता, अस्थिर रहता है, वो तो कोई बात नहीं, चलो कोई
कोई बात नहीं, बात तो काम तो बहुत बड़े बड़े कर रहा है, बोले नहीं काम बड़े बड़े, संस्कार सिटी जो है पड़ी है बेचारी, है ना। अब दूसरे उसको दिया है, अब वो दूसरा जब करेगा तो करेगा, पर वो जो पहले वाला है वो तो अपना बेच बिछा के अपना फ्री हो गया। तो कोई बड़ा काम करना हो तो उसके लिए दृढ़ता चाहिए। अब देखिए ओमेक्स बना रहा है फटाफट, है ना। इधर देखिए हमारा अक्षय पात्र में जाइए, है ना, श्याम कुटीर, गोपाल कुटीर, माधव कुटीर, है ना। तो ये क्या है, चमड़िया बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जानता है कैसे क्या करना है। अब 60 मंजिल का कह रहे 10 मंजिल कम कर दी, 60 मंजिल का जो टावर जो बनेगा, ये बड़े बड़े काम कैसे होते हैं। हमारे लिए तो एक छोटे काम में इतनी दिक्कत आ जाती है ना, कैसे होगा क्या होगा। तो देखिए लोग कितने बड़े बड़े काम करते हैं। तो इसका मतलब जिसके जीवन में नियम नहीं उसका जीवन श्रृंखलाहीन है, वो कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता, वो घबरा जाता है, चिंतित रहता है ना। तो वह अपने कर्म की सफलता में संदिग्ध रहता है, खुद को ही संशय रहता है कि होगा नहीं, पता नहीं, है ना, क्या करे। तो आया भाई तो श्याम जी को फ़ोन आया, किसी और को आ जाता, भाई देखो हमको फ़ोन मत करो, हमको पता नहीं है गीता तो लोग क्या है अब हम नहीं भेज सकते तुमको, अरे तो ऐसा नहीं, वो जो है उसको भी पता है, हमारे शिव प्रकाशानंद जी को, कि भाई जब स्वामी जी ने उनका नंबर दिया है श्याम जी का, मतलब वो विश्वसनीय है, तो अपना बस निश्चिंत होकर कह रहे हैं कि हमको पुस्तक भेज दो, है ना। तो वह अपने कर्म की सफलता में संदिग्ध रहता है। कौन? जो नियम का पालन नहीं करता, तो पहले से ही मना कर देता है ना, तो फिर लोगों का व्यवहार क्या बनेगा? कोई नहीं, कुछ नहीं बनेगा। भले स्वामी जी ने नाम दिया हो, पर जब इस प्रकार से जवाब मिल रहा है तो लोगों का व्यवहार नहीं बनेगा। पर देखते हैं हाँ भाई पुस्तक मंगाई आ गई, और उसका आगे, है ना, प्रेम का संबंध बनेगा। स्वामी जी को, श्याम जी को भी कल कुछ काम होगा बेंगलोर का, तो कहेगा कि हमारे पास आइए श्याम जी, है ना। इस प्रकार से वो मधुर संबंध हो जाते हैं। कब? जब जीवन में नियम का पालन होता है। जीवन को, परिवार को, जाति को, समाज को, राष्ट्र को नियंत्रित, नियमित रखने से ही सच्चे सुख और शांति के दर्शन होते हैं। ये बहुत सेंटेंस जरा गड़बड़ हो गया है। अच्छा। इसको जीवन को नियमित रखने से ही परिवार को, जाति को, समाज को, राष्ट्र को, है ना, नियंत्रित और नियमित रखने से ही, तो ठीक है, चल भी जाएगा। हाँ। तो मतलब इनको नियमित रखना है और नियंत्रित रखना है। किनको? जीवन को 1, जीवन को तो फिर परिवार को 2, परिवार को तो फिर जाति को 3, जाति को तो फिर समाज को 4, और फिर राष्ट्र को। तो ये बड़े बड़े काम जो हैं वो बड़े बड़े स्तर पे होंगे। राष्ट्र को फिर प्रधानमंत्री आ जाएगा, समाज को समाज सेवक जो हैं, जाति को तो जाति का जो सबसे बड़ा आदमी है, परिवार को तो परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य है, और जीवन को तो व्यक्तिगत इंडिविजुअल। तो सबको ले लिया महर्षि ने कि इन सब का नियंत्रित और नियमित रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके रखने से ही सच्चे सुख और शांति के दर्शन होते हैं। आज जो है सुख और सुख तो दिखाई दे रहा है, पर वो सच्चा सुख नहीं है, एक बात। और शांति के नाम से तो शांति है। तो इस क्यों है? बोले कि नियंत्रित और नियमित, ये जितनी चीज़ें गिनाई, न जीवन, न परिवार, न जाति, न समाज, न राष्ट्र, कहीं पर भी न नियंत्रण है और न कोई नियम है। तो इसलिए न सच्चा सुख है, एक सुखाभास है, बढ़िया हो रहा है, बहुत प्रगति हो गई, है ना। पर वो प्रगति वगैरह कुछ नहीं है। व्यक्ति जो है ना, दालों के भाव इतने बढ़ गए कि नरेंद्र मोदी कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है। सच्चे सुख और शांति के दर्शन कब होंगे? जब ये नियंत्रण रहेगा। सिर्फ विदेशों में घूमने से काम नहीं चलेगा, है ना। देश में क्या हो रहा है वो तो पता लगाओ। तो नीति शास्त्र में, ये मैं अपने शब्द नहीं है, जीतू भाई के शब्द हैं। अच्छा। हाँ कॉमन मैन जो इफेक्ट हो रहा है, अब बिहार में देखो 8 तारीख की बताएगी इनका क्या भाग्य है, बहुत कठिन है। नीति शास्त्र में कहा गया है कि जैसे मलिन वस्त्र वाले पुरुष जहाँ कहीं भी बैठ जाते हैं उन्हें वस्त्र की गंदगी का ख्याल नहीं रहता, वैसे ही एक बार सदाचार के नियम से च्युत हुए पुरुष शक्ति और सुविधा रहने पर भी सदाचार के नियमों का पालन करने में प्रमाद करने लगते हैं। शक्ति भी है, सुविधा भी है, पर वो सदाचार के नियम से च्युत हो गया, एक बार कैरेक्टर उसका खत्म हो गया,
अब ख़त्म हो गया तो अब उसको कोई है ही नहीं, परवाह ही नहीं है। तो सदाचार के नियमों का पालन करने में प्रमाद करने लगता है शक्ति और सुविधा, पर वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि जैसे मलिन वस्त्रों वाले पुरुष जहाँ कहीं भी बैठ जाते हैं, पहले से ही गंदा है, अरे भाई जरा ऊपर बैठो, ऊपर क्या है, ऊपर का गंदा हो जाएगा, मैं नीचे ही बैठ जाता हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि वस्त्र की गंदगी का ख्याल नहीं रहता, वस्त्र और गंदे हो जाएंगे, बोले कोई नहीं, पहले से गंदा है, धोना ही है। तो ये जो है सदाचार में, ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट महाराज जी इसको बता रहे हैं। अपने पास समय सीमित है, जाना भी है, तो अंतिम वाक्य महाराज जी का, इसी से संसार के सभी महापुरुष जीवन के नियम का आदर करते हैं। तो खैर महापुरुष तो करते ही हैं जीवन के नियम का आदर, पर उन महापुरुषों के जीवन को देखकर हमें भी वो बातें अपने जीवन में अपनानी है। और वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को अपने ही बनाए नियमों से नियंत्रित रखते हैं। या नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई महाराज को कोई कहे कि आपको ऐसे रहना चाहिए, है। वो अपने ही बनाए हुए नियमों से अपने आप को, है ना, नियंत्रित रखते हैं। किसी को कुछ कहना नहीं है। हमको आके मनोहरी और श्याम जी बतावे कि भाई स्वामी जी आपको ऐसे रहना चाहिए, है ना, तो वो तो गलत है। भाई जब महाराज की सेवा में रहे तो महाराज से क्या सीखा हमने? यही सीखा कि अपने आप को अपने ही बनाए नियमों से नियंत्रित। घूमने जाना है, मॉर्निंग वॉक के लिए तो जाना है ना, उसमें कोई किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है ना। सुबह उठना है तो उठना है, बोले अलार्म लगाते, अरे अलार्म क्या लगाना है ना, सुबह उठना है तो उठना है बिना अलार्म के, है कि नहीं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। तो लाला जी आप जो है वो तो बड़े कृपालु हैं, और